उस आदमी ने सुअर का खून समुद्र में डाल दिया। देखते ही देखते समुद्र का पानी गहरे लाल रंग का हो गया। अगले ही पल मेरी बहन और मैं स्टील के पिंजरे में कदम रख चुके थे। हम समुद्र की गहराई में उतरने वाले थे, सीधे शार्क के आमने सामने। पिंजरा धीरे धीरे नीचे जाने लगा। छोटी छोटी मछलियों के झुंड हमारी आंखों के सामने से तैरते निकल रहे थे। हम बेहद उत्साहित थे। उस पल को कैद करने के लिए हमने कैमरा उठाया। तभी मेरी बहन के हाथ से कैमरा फिसल गया और पानी में उड़ता चला गया। अगले ही क्षण कहीं से अचानक एक शार्क आ गई। उसने कैमरे को पूरा निगल लिया और वह विशाल शार्क हमारे सामने मंडराने लगी। मेरे शरीर में एड्रेनालिन दौड़ गया, लेकिन मेरी बहन घबरा गई। मैंने तुरंत नाव पर मौजूद साथियों को इशारा किया कि हमें ऊपर खींच ले। जैसे ही वे पिंजरा खोलने की तैयारी करने लगे, अचानक चरखी विंच खराब हो गई। पिंजरा तेजी से नीचे गिरने लगा। हम पूरी तरह घबरा गए। पिंजरा बेकाबू होकर नीचे गिरता गया और आखिरकार जोर से समुद्र की तलहटी पर जा टकराया। खुद को संभालने के बाद हमने मदद के लिए साथियों को इशारे किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उस समय हम सतह से 47 गज नीचे थे। यहाँ से कोई सिग्नल भेजना संभव नहीं था। इस बार हम सच में डर चुके थे। मैंने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और अपनी बहन को भरोसा दिलाया, हमारे साथी हमें बचाने जरूर आएंगे। सबसे पहले हमें संपर्क स्थापित करना था। मैंने पिंजरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि वह बाहर के फ्रेम में फंस गया था। कितनी भी ताकत लगा लो, वह हिलने वाला नहीं था। तभी मेरे दिमाग में एक उपाय आया। मैं उस छोटे से गैप से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। मैंने अपना ऑक्सीजन टैंक खोला और धीरे धीरे बाहर सरकने लगा, लेकिन मेरा मास्क बहुत बड़ा था और अटक गया। मुझे वापस पिंजरे में लौटकर मास्क उतारना पड़ा। मेरी बहन ने मुझे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने मास्क उतारा, बिना सांस लिए किसी तरह पिंजरे से बाहर निकला। बाहर निकलते ही फिर से मास्क लगाया और ऑक्सीजन टैंक बांध लिया। मैं पिंजरे के ऊपर तक तैरा, पूरी ताकत से जाम हुए फ्रेम को धक्का दिया और फिर जितनी शक्ति थी उतनी लगाकर ऊपर की ओर तैरने लगा। कुछ ही देर में मेरा संपर्क कप्तान से हो गया। उसने आदेश दिया कि हम पिंजरे के अंदर ही रहें। शार्क किसी भी समय हमला कर सकती थी। वह अतिरिक्त स्टील केबल के साथ नाविकों को नीचे भेजेगा, जो हमें सुरक्षित बाहर निकालेंगे। यह सुनते ही मैं तुरंत पिंजरे की ओर लौटा ताकि अपनी बहन को यह खबर बता सकूं, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था।